हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है, लेट्स सी। हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन के लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जॉनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन के लिए कैसे रहने वाले हैं। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर के कनेक्शन, मेरे व्यूवर के पर्सन के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर कनेक्शन, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, थ्री ऑफ सूट, हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन है। आप दोनों ही तरफ से, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीप थॉट, डीप सोल सर्चिंग में है। डीप थॉट प्रोसेस चल रही है। आप लोग इस कनेक्शन के बारे में ओवरऑल सोचे जा रहे हैं। डेथ, कोई एंडिंग हुई है, कुछ ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच, और आप दोनों उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में रहने वाले हैं और चीज़ों के बारे में इन डेप्थ सोचने वाले हैं। ठीक है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी आप लोग की एंडिंग हुई है, जो भी आप लोग के कनेक्शन में हुआ है, आप उसको लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी और आप भी। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर रिलेशनशिप, दैट है एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस कनेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ऐसा रहेगा कि आप लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। ये जो एंडिंग आई है यहाँ पे क्यों आई है, इस चीज़ के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी गलतियाँ क्या थी और आपके पर्सन की क्या थी। मुझे आपकी तरफ से लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं। अपने आप को आप हील कर रहे हैं, अपने आप को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप खुद की हीलिंग पे ध्यान देने वाले हैं। और जो आप यहाँ पर डिटैच और ड्राई एक एनर्जी आपकी हो चुकी है, आप उसी के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं बैलेंस बनाते हुए। ठीक है, और अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रोकन किया, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, पेन दिया है। इसी के साथ साथ आप स्ट्रांग होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप सोचते हैं आपको अपने ऊपर इंडिविजुअली वर्क करना चाहिए, ना कि आप इस कनेक्शन में अब जाना चाहिए। हीलिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आपको हील करना पड़ेगा खुद को, स्ट्रांगली आपको खुद को हील करना पड़ेगा इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। हीलिंग यहाँ पर ज़रूरी है आप दोनों की एनर्जी के लिए। ठीक है, इस दैट, इस ये जो एंडिंग आई है, कहीं बहुत ज़्यादा खुश अंदर से आप भी नहीं है और आपके पर्सन भी नहीं है। आप लोग की जैसे टूट फूट का शिकार ही कनेक्शन, दोनों आप दोनों स्ट्रांगली इस एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं। आप, उसने क्या किया, आपने क्या किया, सोल सर्चिंग है। ठीक है, मतलब कि अपनी गलतियां हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में और आप दोनों के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप दोनों को हीलिंग की नीड है। ये सेपरेशन आप लोग को हीलिंग के लिए मिला और आप लोग स्ट्रांगली हील हो रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है इमोशंस रिमूव हो चुके हैं इस कनेक्शन से, लेकिन यहाँ पर जैसे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, इस कनेक्शन में अभी भी लव बाकी है, लव है, लव एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है ना अभी दोनों आप अपनी विशेस को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सेल्फ को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सेल्फ फोकस नजर आ रहे हैं। अपनी विश को आपने मतलब कि अपनी सेल्फ को अपनी विश बनाया हुआ, अपनी विश फुलफिलमेंट, आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस बनाया हुआ आपने यहाँ पर, आपके पार्टनर ने भी और आपने भी। क्योंकि पेन इतना है, उस पेन को इग्नोर करने के लिए, उस पेन को डिनायल पे ले जाने के लिए, इस पेन को ना समझने के लिए आप लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, आपके पास भी इमोशंस है और आपके पर्सन के पास भी इमोशंस है, लेकिन फिलहाल इस कनेक्शन की नीड है हीलिंग। ठीक है, हीलिंग की नीड है इस कनेक्शन को। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किंग ऑफ फैंस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा, मैं सारे नहीं लूँगी, किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ज़रा सा भी ये पर्सन हिल नहीं रहा। कितनी भी गलती है, कितना भी सब कुछ है, ईगो इसका कायम है, इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग और एक डिटैच एनर्जी है वो कायम है। ये झुकने को तैयार नहीं है, ये सुनने को तैयार नहीं है, या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए ये बिल्कुल भी वो नहीं है। आपके अंदर अभी भी इमोशंस हैं। ये पर्सन साइलेंट हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों अपने अपने सेल्फ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली अपनी गलतियों के बारे में, या आपने जो किया, सामने वाले ने क्या किया, एक दूसरे की गलती ढूंढ रहे हैं और अपनी भी गलतियां ढूंढेंगे साथ साथ। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक सेपरेशन के टाइम पे स्पेस लेकर दोनों अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ गलत रहे हैं। हाई प्रिस्टेस,
खामोशी रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके अंदर इमोशंस हैं तो आप दिखाने नहीं वाले, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी वो हाइड कर रही है, अपनी सेल्फ पे फोकस, अपने सेल्फ वर्थ को वैल्यू दे रही है, अपनी सेल्फ वर्थ को यहाँ पर हील कर रही है, अपने सेल्फ को हील कर रही है। पैशन से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। इमोशन से होल्ड कर रहे हैं, पैशन से होल्ड कर रहे हैं। इमोशंस, लविंग केयरिंग एनर्जी अभी भी बाकी है, ठीक है, लेकिन होल्ड की जा रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ से, क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए। वो चाहते हैं स्केल्स बैलेंस हों, ठीक है, वो मिले जो ये कनेक्शन डिजर्व करता है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर जैसे अपनी मानने को तैयार नहीं है, अंदर से एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन आपके मुंह पे कुछ भी आके एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स इस कनेक्शन में कैसे रहने वाले हैं? ओके ओके, आप लोगों ने मैरिज करने का सोचा था एक दूसरे के साथ। 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप दोनों ने मैरिज करने का सोचा था। यहाँ स्ट्रांगली किसी की मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का कनेक्शन डैमेज हुआ हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपके आपके इमोशंस आपके पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के इमोशंस आपके पर्सन के लिए स्ट्रांगली यहाँ पर कोई लविंग एनर्जी है, और या तो किसी की फैमिली और मदर फिगर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड सिचुएशन की वजह से मुझे लग रहा है ये कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है, ना कि आप दोनों के आपसी मामलात की वजह से, ठीक है। आप दोनों के प्रॉब्लम्स, आप दोनों के मसले मसाइल इतने नहीं है जितने जितने आउटर साइड के मसले मसाइल आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे से सेपरेटेड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर पेंटिकल का इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है, किसी की मदर का इशू हो सकता है, किसी की फैमिली, किसी के पेरेंटियल लाइफ का इशू हो सकता है, किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा कल्चर, हर चीज़ डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी आप दोनों के दिल में यहाँ पर प्यार, लव काइंड नज़र आ रहा है। मतलब कि एक कनेक्शन को बनाने की, इस चीज़ को आगे ले जाने की अंदर से चीज़, मुझे लग रहा है कि अंदर से आप दोनों तैयार हैं। दोनों देखें कितना एंटी हुए हैं यहाँ पर, जैसे आप दोनों ने एक दीवार बनाई हुई है। 7 ऑफ फ्रेंड्स से आप भी एंटी हैं, 9 ऑफ फ्रेंड्स से आप भी एंटी है, 7 ऑफ फ्रेंड्स से आपके पर्सन भी एंटी है। आप वुंडेड है क्योंकि आप हर्ट हो चुके हैं, ठीक है, आप वुंडेड हुए हैं, और ये पर्सन यहाँ पर एक्शन ले नहीं पा रहा, और ना आप अगर मूव भी कर रहे हैं तो आपको अभी क्योंकि दूर कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको हर्ट करेंगे, इसलिए आपको खुद से दूर कर रहा है। हैंग सिचुएशन रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में भी, स्टक सिचुएशन रहने वाली है क्योंकि हल नहीं निकल रहा। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, उस चीज़ की उसका कोई हल नहीं निकाल पा रही इस कनेक्शन में, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग नहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही सब कुछ हुआ है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांग इस कनेक्शन को डैमेज करती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में भी। स्टकनेस उसी की वजह से नजर आ रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप दोनों को अपनी अपनी जगह बैठकर समझदारी आ रही है कनेक्शन के लिए, क्या किसने किया, क्यों हुआ, कब हुआ। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग की मिस कम्युनिकेशन थी या तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो ये सेपरेशन कोई क्लैरिटी दे सकता है आपको, ये सेपरेशन आपको कोई अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि भाई चल क्या रहा था इस कनेक्शन में, ठीक है। मैनिफेस्ट, कोई एक पर्सन स्ट्रांगली यहाँ पर क्लियर है और मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये मुझे आपके पर्सन लग रहे मैनिफेस्ट करते हुए, और आप यहाँ पर क्लियर नजर आ रहे हैं आपको क्या चाहिए इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी मुझे आपके पास नजर आ रही है कि आप चाहते क्या है। आप चाहते हैं बिगनिंग, लेकिन आप सच पे, ट्रुथ पे और एक बैलेंस कनेक्शन पे बिगनिंग चाहते हैं। आप अब रोना नहीं चाहते, आप एक स्लीपलेस नाइट में जाना नहीं चाहते, जो कि आप इस कनेक्शन में देख चुके हैं। अब आप इससे ज्यादा अपनी जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, ये बात आपने सोच ली है, ठीक है। आप इस बात को सोच रहे हैं कि आपको अब स्लीपलेस नाइट में नहीं जाना इस कनेक्शन की वजह से, इसलिए आप क्लियर कट यहाँ पर चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे आप सिंगल दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं और क्लियर दिख रहे हैं। अपने आपका थॉट प्रोसेस क्लियर दिख रहा है, आपका थॉट प्रोसेस मुझे डैमेज नहीं लग रहा, बल्कि आप एक हेल्दी वे में यहाँ पर खुद को सिंगल और इंडिपेंडेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लिए आप खुश हैं, अपने अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्सन की बात आए तो आप बिल्कुल क्लियर है आपको इस पर्सन से क्या चाहिए और कैसे चाहिए, ये आपके माइंड में क्लैरिटी है। आप इसके लिए ना रो रहे ना परेशान हो रहे, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर आपका इतना स्ट्रांग होने का मकसद ये है कि आप स्लीपलेस नाइट में नहीं जाना चाहते, ठीक है। यहाँ पे आप मैरिज ऑफर का वेट कर रहे हैं इस पर्सन से, कोई कमिटेड ऑफर का, मैरिज ऑफर का, कि आपको रिस्पेक्ट दे, या आपको इज्जत दे, या आपको सक्सेस दे इस कनेक्शन में। आपकी सक्सेस इस कनेक्शन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स
भाई स्ट्रॉन्ग हीलिंग चल रही है आप लोग के कनेक्शन की। जो भी थर्ड पार्टी बनी है एटलीस्ट ये आप लोग के कनेक्शन में एक हीलिंग ले आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस कनेक्शन में, दोनों ही काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, दोनों ही इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं बोल रहा ये बात। आप भी अंदर से यही चाहते हैं, ये पर्सन भी अंदर से यही चाहता है, लेकिन एक दूसरे के साथ 1-to-1 नहीं हो जा रहा, ठीक है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ये बात बोली नहीं जा रही, क्योंकि दोनों ही अंदर से डरे हुए हैं, दोनों ही अंदर से डिफेंसिव हो चुके हैं। आपकी भी ऐसी एनर्जी और आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर आपके पर्सन भी जो है ना यहाँ पे डिफेंसिव है, और आप भी अपनी अपनी जगह डिफेंसिव है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे थोड़े से खौफ ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि आपने हार्ट ब्रेकिंग किया है, हार्ट ब्रेक किया उनका, कुछ ना कुछ आपने ऐसा बोला जिसकी वजह से उनको लग रहा है डिस्टर्ब। आप उनको फिर ऐसा कुछ बोलेंगे, वो जो कुछ पहले कुछ काफ़ी अरसे से 6 महीने से या 4 मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, 8 मंथ हो सकते हैं, ये पर्सन डिस्टर्ब रहा है आपके किसी एक कड़वे अल्फाजों की वजह से, आपके किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से, आपके किसी लड़ाई झगड़े की वजह से ये पर्सन 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में रहा है। किसी किसी के लिए 1 ईयर इंपॉर्टेंट है, किसी किसी के लिए 8 ईयर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये महीने हो सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए 9 मंथ और किसी के लिए 1 मंथ। कड़वाहट आपने कुछ ना कुछ कहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हील कर रहे हैं, कामोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और डिफेंसिव हुए हैं, थोड़ी सी वूंडेड एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आप अंदर से चाहते तो 10 ऑफ कप्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिटी, चीज़ें को बदलना, कार्मा ख़त्म होना इस कनेक्शन से, वो सब कुछ आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर कनेक्शन, नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर के कनेक्शन के लिए कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ माय बिजनेस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंस, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में पेज ऑफ वैंस की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर पेज ऑफ वैंस ये दिखा रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि कम्युनिकेशन होने के इम्कानात हैं, अगर आप दोनों थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं होंगे। एक पर्सन स्ट्रांगली वेट कर रहा है, मोबाइल देखता है बार बार अपने पर्सन का कि यार फला ये मैसेज करेगा, जिसको मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे व्यूवर्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार उन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बहुत कुछ दे दिया, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, जितना मैं इस कनेक्शन को बचा सकता था मैंने बचाने की कोशिश करी, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पर्सन का मैसेज के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ये कनेक्शन में क्या हो सकता है, टेम्परेंस। भाई दोनों, मैंने कहा ना अंदर से आप अपनी जगह पे बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन में भी ये पर्सन बैलेंस चाहता है। 10 ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, इमोशंस कायम है, लेकिन चीज़ें ऐसी हो गई दोनों, मैंने कहा ना इमोशंस हैं, बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर है लेकिन दूर से, कुछ भी आके बता नहीं रहे, कुछ भी कन्फेस नहीं कर रहे। देखें आपके पर्सन मुझे एम्पर की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, और आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट ऐसा हुआ है जिसमें किसी ने किसी को समझा नहीं, सही है, किसी ने किसी को समझा नहीं, उसकी लाइफ में चॉइसेस आई, उसने अपनी लाइफ में चॉइसेस में कंफ्यूज हो गया, और एक पर्सन को वो वैल्यू नहीं दी जो वो वैल्यू डिजर्व करता था, ठीक है। प्रायोरिटी, हाँ प्रायोरिटी नहीं दी। ये पर्सन बहुत थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा जो ना ईगो कैरी करता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी अपनी लाइफ में प्लानिंग्स हैं, ये जब जिस चीज़ को प्रायोरिटी देगा, तो उस चीज़ को ही देगा, मतलब कि इसकी लाइफ में अपनी अपनी जगह अलग है, ठीक है। ये वहाँ तक जिस जिस चीज़ को जहाँ जितने फोकस की ज़रूरत है, जिस चीज़ को जितने फोकस की नीड है, उस वक्त में उस चीज़ को उतना ही फोकस देगा, होल्ड बैक करेगा। इस पर्सन ने होल्ड बैक बहुत ज़्यादा करा है। ये एक एम्पर, लाइक अ एम्परर, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस रखता है, इसने एम्परर की एनर्जी में इमोशंस को छुपाया, क्योंकि इसके ऊपर बर्डन था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या तो ये अपनी लाइफ में किसी और को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको लग रहा था कि वहाँ देखना पड़ेगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ ना कुछ इसने आपके साथ ऐसा किया है जिसमें ये कंफ्यूज हुआ है, इसने कुछ और चूज किया है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप स्लीपलेस नाइट में गए हैं, इसके ईगो की वजह से, इसके प्लानिंग की वजह से, इसके अपने तरीके से हर चीज़ को चलाने की वजह से, इसको ऐसा लगता है मुझे अपने तरीके से चलानी है ये चीज़, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन ले सकता है।
भाई आप तो नहीं देते हुए नजर आ रहे, आप काफी ज्यादा कोल्ड और डिटैच दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा जैसे अपनी सक्सेस को वैल्यू देते हुए, अपने आप को वैल्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन में भी ईगो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब आप यहाँ पर झुकेंगे नहीं। आपने यहाँ पर जैसे झुकने से मना कर दिया कि आपके अंदर इतना स्टैमिना नहीं है, आप नहीं झुकना चाहते अब इस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है? नेक्स्ट 48 आवर्स में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है? 6 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी रहेगी एक दूसरे की तरफ, दोनों बिल्कुल जैसे एक दूसरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को खींचेगी, आप दोनों की इमोशनली याद करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, चाहेंगे एक दूसरे को जाके अप्रोच करें, क्लैरिटी पे आए, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ठीक है। हेरोफेंस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंटल जैसे अगर कोई कन्फ्यूजन रही है, कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रही है जिसमें बहुत आप कंफ्यूज हो गए थे, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो यूनिवर्स यहाँ पर आप इस सेकंड चांस लाने की और क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। आप दोनों आहिस्ता आहिस्ता घुल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम आइस कहीं रख देते हैं ना, फ्रिज से बाहर निकाल के वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लिए मेल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्लोली स्लोली मेल्ट हो रहे हैं आप दोनों। आपके पर्सन भी अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और आप भी अपनी गलती को कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई वो मैसेज करेगा, बोला वो करेगा, वो कह रहा है वो करेगा, लेकिन चाहते दोनों एक दूसरे को ही है, अंदर से क्लैरिटी चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है एक दूसरे के बारे में, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई में आप लोगों ने कैसे भी वर्ड्स यूज़ किए हो, कैसे भी तरीके से आप लोगों ने कनेक्शन बनाने की कोशिश की हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों कहीं ना कहीं दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है इस टावर मूवमेंट के बाद एक दूसरे का रास्ता देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों यहाँ पर मुझे एक दूसरे के लिए जैसे आप लोग ब्लाइंड फोल्डेड हुए में कंफ्यूज हैं एक्शन लेने के लिए, मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रही हूँ कंफ्यूज है एक्शन लेने के लिए। एक लीप ऑफ फेथ, यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ, रिस्क टेकिंग कौन करेगा यहाँ पर? आप तो मुझे बहुत इमोशनली डिटैच होते हुए इस पर्सन को कंप्लीटली शो कर रहे हैं, आप इमोशनली आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, आप इस पर्सन को बार बार ये दिखा रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन से कुछ स्टेबल चाहते हैं, ग्राउंडेड चाहते हैं, कुछ नेगेटिविटी, कुछ इस टावर मूवमेंट को, ये जो टावर मूवमेंट आया है इससे पेन आपको भी है और आपके पर्सन को भी हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिसिटी थी इस कनेक्शन में, आपके अलावा और भी लोग इन्वॉल्व थे। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी 5 की एनर्जी, कुछ बिग चेंज हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ सूट, आप दोनों खुश नहीं है इस एनर्जी से, चाहे आप दोनों एक दोनों सोच समझ के आपने फैसला किया, बहुत ज़्यादा फियर है आपको इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आपने इमोशंस को आपने बहुत मुश्किल से एक डिस्टेंस बनाया, आप इसकी तरफ नहीं आना चाहते, ठीक है। आपके अंदर बहुत चेंज आया है स्टार मूवमेंट के बाद, आपकी पर्सनालिटी में कम्प्लीटली एक न्यू चेंज है, कम्प्लीटली आप खुद को बदलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को आप चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थी आप उनसे उभरते हुए और निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोच सकें या डीपली आप वो कर सकें। आपके अंदर एक चेंज नज़र आ रहा है, आप इमोशनली डैमेज नहीं है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। आपने इमोशंस को अपने होल्ड कंट्रोल करना सीख लिया, जो आप पास्ट में नहीं कर पाते थे, ठीक है। क्योंकि पेन यहाँ पर बहुत रहा है, तकलीफ यहाँ पे बहुत रही है, जो आप अभी थोड़े से जो आप स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, ये पेन आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैरी किया है, ये पास्ट का पेन है जिसने आपको स्ट्रांग कर दिया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ से क्या एडवाइस है नेक्स्ट 48 आवर्स में? मेरे व्यूवर की तरफ से क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? कंप्लीशन, आपका कोई एक फेज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कोई कंप्लीशन आ रहा है, जो एक फेज था वो कंप्लीट होने की तरफ है, ठीक है। इग्नाइट, यहाँ पर पैशन फायर सब खत्म हो चुका है, तो एक फेज कंप्लीट होते हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच एक पैशन इग्नाइट होगा, ठीक है। ब्रीथ, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा। ब्रीथ लें, आपकी लाइफ में बहुत कुछ गुजरा है लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है, मतलब कि एक तूफान के बाद एक सुकून है, तो सुकून से खुद को सुकून दें, ठीक है। ओशियन, ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा आप ब्रेव हैं, आपने हर चीज़ बहुत तरीके से चीज़ों को आपने हैंडल किया है। फ़ोन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट, 8 नंबर, 27 और 30, ठीक है। एडवेंचर, कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट होगा इस कंप्लीशन के बाद, आप दोनों के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है साइलेंस, लेकिन उससे पहले साइलेंस रहेगा, आप लोग को खुद को हील करने का मौका मिलेगा, खुद को समझने का मौका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सन, क्लैरिटी आएगी, आप ये मत समझें क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी आएगी सन के साथ। आप लोग 2 दफ़ा सन है, मतलब यहाँ पर खुद कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सन है आप लोग के बीच, यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, सन के ऊपर सन आया है, आप खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर आप लोग ये सोचते नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ऐसा हो सकता है सेपरेशन रहे, लेकिन यहाँ पर आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है, ग्रो प्लांट, ठीक है, जो आपने सीड्स प्लांट किए थे उनका ग्रो होने का टाइम है, ग्रोथ हो रही है अब आपके कनेक्शन की। अब आप एक न्यू फेज देखेंगे जिसमें आप खुश रहेंगे अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा क्लियर आप लोग का कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सपेंशन देखें, बॉटम ऑफ द डेक एक्सपेंशन, आपके कनेक्शन में एक्सपेंशन आ रहा है। डिसिप्लिन, यहाँ आप लोग के कनेक्शन में डिसिप्लिन आउट हो गया था, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बीच ऊपर को डिपेंडेंट थे, ठीक है, इमोशनली आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, लेकिन ये पर्सन आपको समझने के लिए तैयार नहीं था, हद से ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, इसने हद से ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तो डिसिप्लिन आउट था। तो टाइमिंग के साथ वो डिसिप्लिन बन रहा है, टाइमिंग के साथ आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, टाइमिंग के साथ एक हीलिंग आ रही है, अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच दोबारा अट्रैक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। ये वक्त आप लोगों की आपको मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन बहुत बिग चेंज लाएगा, बड़ा चेंज होगा आपके कनेक्शन में। आप आने वाली लाइफ में दोबारा अट्रैक्शन फील कर सकेंगे एक दूसरे के बीच, जो ख़त्म हो चुका है, जो स्पार्क ख़त्म हो चुका है, जो दिलों में फासले बढ़ चुके हैं, जो एक रास्ते तवील हो चुके हैं, आप लोग को ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है वापस पर्सन के साथ कनेक्ट होना। डिवाइन ने अगर यही पर्सन आपका एक फ्यूचर स्पाउस लिखा है तो दोबारा अट्रैक्शन बनेगी, दोबारा एक टाइम स्टार्ट होगा, लेकिन डिसिप्लिन, आप लोग का डिसिप्लिन आउट है, ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं है आप लोगों के बीच इस रिश्ते को निभाने का। अगर आप ऑब्सेसिव हैं तो ओवर ऑब्सेसिव हैं, ये पर्सन अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो 24/7 फॉर ग्रांटेड ले रहा है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो एक डिसिप्लिन कायम होना ज़रूरी है, एक दूसरे से दूर रहकर अपनी अपनी जगह एक मिच्योर होना ज़रूरी है, कितनी चीज़ें गलत हो चुकी हैं उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ये डिसिप्लिन है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।